नमस्कार। आध्यात्मिक जगत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आध्यात्मिक यात्रा कब और कहां से प्रारंभ करें? क्या कोई इसकी निश्चित सीमा है? क्या समय है? कब प्रारंभ करें? जन्म होता है, माता पिता देख रेख करते हैं, चलना भी नहीं आता। माता पिता चलना धीरे धीरे सिखाते हैं, उंगली पकड़कर। खाना भी नहीं आता, खाना सिखाते हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और अच्छे घर प्राप्त हो, परिवार प्राप्त हो, इसी में सारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है और इन सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य का ही जन्म माना गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष के लिए अवश्य प्रयास करते रहना चाहिए। जानवर में तो चेतना नहीं होती है, वह जीवन पर्यंत अपने पेट के लिए ही जीता रह जाता है। उसके पास तो चेतना भी नहीं होती। मनुष्य के पास चेतना होती है सही गलत करने, तर्क करने का। और जब आध्यात्मिकता का ज्ञान मनुष्य को होने लगता है तो सारा संसार ही मायामय और मिथ्या प्रतीत होने लगता है। इस संबंध में मैं आप लोगों के प्रत्यक्ष एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। आध्यात्मिकता कहाँ से प्रारंभ करें? एक व्यक्ति था, वह दुनिया के प्रपंचों से, यह सब से बहुत ही तंग आ चुका था। तो वह एक ऋषिवर के पास पहुंचता है। ऋषिवर ध्यान में लीन थे, उनके शिष्य बाहर थे। जब वह व्यक्ति जाता है तो उनके जो शिष्य हैं उनको बैठने कहते हैं। वह व्यक्ति बैठता है, कहता है मैं ऋषिवर से मिलना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है, अभी ध्यान में है, मैं फिलहाल जाकर देखता हूँ। तो जो कि गुरु के शिष्य थे वो अंदर जाते हैं और कहते हैं, देखते हैं तो ऋषिवर ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद ध्यान से जब बाहर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं गुरुवर, कोई एक बाहर व्यक्ति आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ। ऋषिवर बाहर आते हैं और वह उस व्यक्ति के पास आते हैं। पूछते हैं, वह व्यक्ति पहले ऋषिवर को प्रणाम करता है। तो ऋषिवर पूछते हैं,
आपको क्या समस्या है? कहता है व्यक्ति, हे ऋषिवर, मैं इस दुनिया के प्रपंचों से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं भी आपकी तरह साधना तपस्या करना चाहता हूँ और मैं मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। ऋषिवर कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति कहता है, ऋषिवर एक समस्या है। ऋषिवर कहते हैं, वह क्या? कि मैं कब से शुरुआत करूं? अभी हमें उलझन है। वही घर के परिवार भी देखना है, आजीविका भी चलाना है, कैसे? यही सब हमारे मन में उलझन चल रहा है। ऋषिवर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऋषिवर कहते हैं, यह जो आप मैदान देख रहे हैं, इसमें बहुत से बच्चे खेलने आते थे और अभी भी आते रहते हैं। और उसमें से एक तेजस्वी बालक था, लेकिन उसका मन खेल कूद में इसमें मन नहीं लगता था। वो हमारे ध्यान को देखता था, हमारी कोटि की तरफ आकर्षित होता था। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, लेकिन वह रोज ही आता जा रहा था। तो एक दिन हमने पूछ लिया, बेटा आप बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हैं? कहता है बच्चा, ऋषिवर, हमें आपको देखना अच्छा लगता है। हमें जो आप यह करते हैं, तपस्या जो बैठकर ऐसे करते हैं, ये हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं यह कर सकता हूँ? ऐसा क्या मैं भी कर सकता हूँ? ऋषिवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आपको अपने माता पिता से पूछना होगा। कहा, ठीक है, मैं माता पिता से पूछ लूँगा। तो वह घर चला जाता है। वह घर जाते ही अपनी सभी बातें अपने माता पिता के समक्ष रखता है। माता पिता काफी सोच विचार करने के बाद कहते हैं, बेटा, अभी आपकी खेलने और पढ़ने की उम्र है। अभी पढ़ाई कर लेना, नौकरी लग जाएगी, तब जो कुछ करना हो करना, फिर जाकर ईश्वर से आज्ञा ले लेना। तो फिर वह बच्चा अगले दिन आता है और कहता है, ऋषिवर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? वो मायूस था। कहने लगा कि ऋषिवर, बाबा जी वो जो कह रहे थे कि अभी हमारी खेलने और पढ़ने की उम्र है, यह सब मैं जब अच्छी हमारी नौकरी लग जाए, अच्छा मैं पढ़ाई कर लूँ, तब फिर मैं यह सब करूँगा। कहना, ठीक है, बात मान लो, आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो वह खूब मन से पढ़ाई करने लगता है, उसकी अच्छी जॉब भी लग जाती है। लेकिन फिर उसका मन तो वही ऋषिवर के भी पास ही था कि मैं कब जाऊं। तो इस संबंध में फिर अपने माता पिता से बात करता है। कहता है, ठीक है बेटा, जरूर चले जाना, कह देना जो भी कुछ कहना हो, लेकिन कह देना
अभी हमारे माता पिता शादी करने को कह रहे थे। कहा ठीक है, मैं ऐसा ही कह दूंगा। फिर मायूस होकर वह रिसीवर के पास पहुंचता है। कहता है रिसीवर ऐसी बात है, फिर अभी हमारे माता पिता ने कहा कि हमारी शादी करने की उम्र हो गई है और हमारी वो शादी करना चाहते हैं। कहा ठीक है, अभी बात मान लो। उसकी माता पिता शादी करवा देते हैं और उनकी और भी जिम्मेदारी आ जाती है। बाल बच्चे हो जाते हैं, उनकी देख रेख करना पड़ता है। पहले से और ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। वह भी अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा देने के बाद, दिलवाने के बाद शादी करवा देता है। और वह जब देखते हैं कि मैं अब फंसता ही जा रहा हूँ और इस तरह हमारा उम्र भी गुजरती जा रही है, तो वह बाबा जी के पास, वह रिसीवर के पास पहुँचते हैं। कहते हैं रिसीवर, इसी तरह हमारी सारा जीवन चला जा रहा है और लगता है ये अधूरा ही रह जाएगा। आप हमें अभी ही अपनी सलाह में ले लीजिए। कहते हैं ठीक है, उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। फिर कहते हैं रिसीवर कि आपको कैसा लग रहा है? कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और कहते हैं पूरे मन से यह तपस्या करना, जप करना। जब उसे तपस्या साधना करते करते सत्य का बोध होने लगता है, तो कहता है रिसीवर, काश मैं पहले ही आपके शरण में आ गया होता तो हमें इतना सारा व्यर्थ हमारा समय न गया होता। उसके सारे संसार ही मायामय और मिथ्या प्रतीत होने लगा। ईश्वर मुस्कुरा देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।